हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त ऋचा बॉन्ठियाल। आज कहानियों के इस खजाने से लेकर आई हूं हमारे ग्रुप की सदस्य मंगला श्रीवास्तव जी की लिखी हुई प्यारी सी रचना मेरे सपनों का घर। आइए कहानी शुरू करते हैं। माही का बचपन से ही सपना था कि उसका अपना एक सपनों का घर होगा। जब छोटी थी तब सब लोग उससे कहते कि एक दिन तुझको ये घर छोड़कर अपने घर जाना होगा, यानी कि ससुराल। वह अपनी माँ से पूछती कि ये मेरा घर नहीं है माँ, और रोने लगती। तब माँ उसे गोद में लेकर पुचकारती और कहती, नहीं मेरी लाडो, ये तेरा ही घर है। सब तुझको झूठ बोलते हैं चिढ़ाने के लिए। ये सुन वह चुप हो जाती थी। पर जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसको समझ आने लगा था कि यह घर उसका अपना नहीं। फिर बड़े होते ही उसकी शादी हो गई और वह चली आई अपने खुद के नए सपनों के घर, उसके पिया का घर। अब उसे ये लगा चलो आज तो वह अपने घर में आ ही गई। फिर धीरे धीरे उसका ये भ्रम भी टूटने लगा। यहाँ भी उसका पूर्ण अधिकार नहीं था। यहाँ पर तो कुछ भी काम वह अपनी मर्जी से नहीं कर पाती थी। हर काम के लिए उसे सासू माँ की अनुमति लेनी पड़ती थी। कुछ भी काम होता या वह कहीं भी जाने का बोलती तो पति कहते कि मम्मी से पूछो, जैसा वो कहेंगी वैसा करूंगा। माही फिर मन महसूस कर रह जाती। इसी बीच वह 2 प्यारे बच्चों की माँ बन गई थी, पर उन बच्चों को भी दादा दादी का ही परवरिश मिली और संस्कार भी वैसे ही दिए गए। जैसे जैसे वे बड़े हुए अपनी माँ को बस नकारा और नासमझ ही समझते थे। ऐसी माँ जिसको किसी काम को अच्छी तरह करने की समझ उनकी दादी व उनके पापा के अनुसार नहीं थी। यह देख वह भी माँ की भावनाओं को न समझ उनकी अक्सर अवहेलना ही करने लगे थे। वह मन ही मन खून के आंसू रोती पर अपना दुख किसी को न बता पाती। अब वह खुद से पूछती कि क्या मायके का घर उसका नहीं, ससुराल का घर उसका नहीं, तो फिर उसका अपना घर कौन सा है? कुछ दिन बाद उसके पति का प्रमोशन हो गया और ट्रांसफर भी भोपाल हो गया था। अब वे सब भोपाल रहने आ गए थे। कुछ समय बाद अच्छा लगने पर उन्होंने वहीं फ्लैट खरीद लिया था। अब माही को लगा कि अब यह घर वह अपने हाथों से सजाएगी संवारेगी, पर सुमित उसकी हर पसंद को नकार देता। वह जब भी घर अपने हिसाब से सेट करती तो सुमित पसंद नहीं करता। वह वीन मेक निकालकर अपनी मर्जी अनुसार घर सेट करवा लेता था। वक्त गुजरता गया पर पति का व्यवहार फिर भी न बदला। सब कुछ होते हुए भी आज भी माही अपने पूर्णाधिकार की अभिलाषा में जी रही थी, जो उसको आज तक नहीं मिला था। सुमित हर काम को अपनी इच्छा अनुसार ही करवाता था। घर की कोई भी चीज लेनी होती उसका निर्णय भी वही लेता। माही की पसंद उसको पसंद ही नहीं आती थी। और अब बच्चे भी बड़े हो गए तो वो भी अपनी मर्जी चलाने लगे। अगर वो घर में किसी तरह का बदलाव कर देती तो बच्चे कह देते, ये क्या कर दिया, कबाड़ लग रहा है घर। पति भी बच्चों का ही साथ देते। माही अब मन ही मन घुटने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि उसका अपना घर कहीं नहीं है, ना कभी होगा। काश कि वह खुद कुछ करती, जल्दी शादी ना होती तो आज वो भी कहीं अच्छी नौकरी कर रही होती और अपने सपनों का छोटा सा ही सही पर अपना घर बनाती। खुद की कमाई से जिसको वो अपने मन मुताबिक सजाती, मनपसंद के फूलों से हरी भरी सब्जियों से भरपूर बगीचा बनाती और एक झूला लगाती जिस पर वो शाम को बैठ अपने मनपसंद से गीत गाती, गुनगुनाती। उस घर पर उसका खुद का पूर्णाधिकार होता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी इस दोस्त ऋचा को दीजिए इजाजत। फिर मिलती हूँ एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी कहानी आपको रोज सुनने को मिले।